Now our next topic is DMAS rule of mathematical operations. DMAS stands for D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. सो अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन में अपने को प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन है, उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है अगर, तो उसके लिए ये डीमास रूल याद रहना है हमारे को. अकॉर्डिंग टू दिस पहले अपने क्वेश्चन का डिवीजन पार्ट जो रहता है उसको डी स्टैंड फॉर डिवीजन. सो स्टेप 1 में क्या करना, पहले सॉल्व डिवीजन पार्ट फर्स्ट. पहले डिवीजन पार्ट को सॉल्व कर लेना. देन एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो स्टेप 2 में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के पार्ट को सॉल्व करना. देन वी हैव टू गो फॉर थर्ड स्टेप, सॉल्व एडिशन पार्ट. ए स्टैंड्स फॉर एडिशन. लास्ट में जो है सो सब्ट्रैक्शन. स्टेप 4 में हमारे को सब्ट्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करना. एक क्वेश्चन में अगर अपने को डिवीजन साइन भी है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन है, तो हमारे को कंफ्यूज होता है कि पहले प्लस करना है या माइनस करना है. तो ये डीमास याद रहना आपको. डीमास बोले तो इजी, डी से डिवीजन पहले करना है, फिर सेकंड मल्टीप्लिकेशन करना, फिर एडिशन करना, फिर सब्ट्रैक्शन करना. नाउ विल सी द एग्जांपल. एग्जांपल 1, 3/6 इंटू 4/8 डिवाइडेड बाई 48/80. ये हमारे को क्वेश्चन है. इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं है, ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर. तो अकॉर्डिंग टू डीमास, अब मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट है हालांकि, तो 3/6 इंटू 4/8 अगर आप पहले सॉल्व कर लिए तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता. क्योंकि अकॉर्डिंग टू डीमास के रूल से पहले क्या करना रहता है, स्टेप 1 में हमारे को डिवीजन पार्ट को पहले सॉल्व करना रहता. तो हमारा डिवीजन पार्ट क्या है, ये है 4/8 डिवाइडेड बाई 48/80. सो स्टेप 1 में पहले ये पार्ट को 3/6 को नहीं, 4/8 48/80 को सॉल्व करेंगे हम. सो 4/8 अपन डिवीजन में देखे ना, सिंप्लीफाई करते जब ये डिवीजन साइन चेंज होकर मल्टीप्लिकेशन साइंस बन जाती. एंड ये सेकंड फ्रैक्शन को फ्लिप कर देना, रिवर्स कर देना. 48/80 जाके क्या हो जाता आपको, 80/48 हो जाता. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. क्रॉस मल्टीप्ली, इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन क्रॉस कटिंग ऑफ दिस मल्टीप्लीके 2 फ्रैक्शंस. सो 8 के टेबल में 80, हाउ मेनी टाइम्स इट विल कम. 8 के टेबल में 80 कब आता, 8 10 80 आता, 10 टाइम्स. सो 10 लिख लेना यहाँ. 4 के टेबल में 48, अगर आपको डायरेक्ट 48 नहीं आ रहा तो ऐसा भी कर सकते, 4 1 4, 4 2 8. सो 12 टाइम्स, 4 12 अपने को 48 होता. इट्स क्लियर. ना यहाँ पर 1 और 10 रिमेनिंग है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना आप. 1 इंटू 10, यहाँ पर 1 एंड 12 है, 1 इंटू 12, 10/12. नो स्टेप 2 में क्या करना है, अब ये डिवीजन पार्ट का जो आंसर आ गया हमको, ये 3/6 लिख लेके इंटू ये आया सो आंसर लिखना 10/12. अब फिर इसको भी क्रॉस साइन रही तो कभी भी अगर हम क्रॉस कर मल्टीप्लिकेशन कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना. सो 3 के टेबल में 12 आता, यस 3 4 टाइम्स 4. 6 के टेबल में 10 नहीं आता. ये दोनों नंबर्स दोनों एक ही टेबल में जैसा रहना, 6 और 10 एक ही टेबल में आना, तो 2 के टेबल में आ सकता वो. 2 3 टाइम्स 2 3 6, 2 5 टाइम्स 2 5 10. ठीक है, अब बच गया हमारे पास 1 क्रॉस इंटू 5, 3 इंटू 4. सो इसको मल्टीप्लाई करें हम, 1 5 5, 3 4 12. सो 5/12 इज द आंसर. नाउ वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल. 3/2 प्लस 4/2 इंटू 28/20. अब ये फ्रैक्शन में अपने को ये सिंप्लीफाई करना है, इसमें डिवीजन साइन नहीं है, तो ये डिवीजन पार्ट को छोड़ देना अपन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीमास डिवीजन पार्ट नहीं है तो इसको छोड़ देना. नेक्स्ट क्या पार्ट है, अपने क्या करना है, हमारे को एम है. एम इज स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो अपने क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है अगर, तो पहले अपन मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन को सॉल्व करना है. सो 4/2 इंटू 28/20. अब ये क्रॉस कटिंग हो रहा क्या, चेक कर लेना. 2 के टेबल में 28 अपने को डायरेक्ट अगर नहीं मालूम हो रहा तो ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आ रहे क्या, चेक करना. 2 1 2, 2 4 8. इट्स क्लियर. 2 1 2, 2 4 8. सो 2 1 2, 2 को कट कर दिया अपन, 28 को कट कर दिया, 14 आ गया. 4 के टेबल में 20 5 टाइम्स आता, तो 4 1 4, 4 5 20. नाउ रिमेनिंग 1 मल्टीप्लाई 14, 1 मल्टीप्लाई 5. सो 14/5 अपने को आंसर आ गया. अब ये 3/2 प्लस रिमेनिंग है हमारे पास. सो उसको क्या करना है हमारे को, 3/2 प्लस ये जो आंसर आया था अपने को लास्ट 14/5. अब इन दोनों को प्लस कर लेना है. अब यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर नहीं है अपने को. अगर सेम डिनोमिनेटर रहा तो डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेकर डिनोमिनेटर डाले तो आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं. सो वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम. 2 and 5 का एलसीएम निकाले हम. 2 1 2, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 1 5. 2 इंटू 5 10, 10 हमारे को एलसीएम आ गया. ठीक है, तो ये एलसीएम 10 आने के बाद ये फर्स्ट फ्रैक्शन को 10 बनाना है हमारे को डिनोमिनेटर. सो 3/2 इंटू अपने को 2 से क्या मल्टीप्लाई करें तो 10 आता, 5.
5 के टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 5 लेना। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 5 सा 15, 2 5 सा 10। नाउ सेकंड फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 10 बनाना है। 14/5 इज इक्वल टू 28, यहाँ पर डिनोमिनेटर डाल लेना हम पहले 10। अब चेक करना 5 के टेबल में 2 कब आता, 5 2 सा 10 आता, तो यहाँ पर 2 ले रहे हम तो न्यूमरेटर भी 2 लेना। 14 2 सा 28, 5 2 सा 10। अब दोनों फ्रैक्शन का अपने को डिनोमिनेटर सेम आ गया। सो 15/10 प्लस 28/10, 15 प्लस 28/10 43/10। ये अपने को प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। अगर अपने को कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में आना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आंसर आया तो उसको हम क्या करना, डिवीजन करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो आंसर को, या यहाँ यहीं पर भी छोड़ सकते। अगर आंसर में मिक्स फ्रैक्शन मालूम करो बोल रहे हैं हमारे को, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना 43/10। सो 10 4 ज़ा 40, 3 रिमाइंडर वी गॉट, सो 4 3/10 इज द आंसर। इट्स क्लियर। नाउ यू विल सी एग्जाम्पल 3, 4/8 प्लस 3/2 divided by 24/10 minus 2/8. So in this example we have three sign, plus, division and subtraction. According to DMAS, DMAS डिवीजन पार्ट फर्स्ट करना है हमारे को। मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर नहीं है अपने को तो स्किप कर देना उसको। DAS करना है अब हमारे को, M नहीं है हमारे पास। डिवीजन का पार्ट पहले सॉल्व करना, उसके बाद एडिशन पार्ट सॉल्व करना, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन पार्ट। इट्स क्लियर। नाउ डिवीजन पार्ट इज 3/2, ये है हमारा डिवीजन पार्ट। डिवीजन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का जो फ्रैक्शन रहता, ये 2 फ्रैक्शंस लेना। 3/2 डिवाइडेड बाई 24/10। डिवीजन साइन रहा तो उसको सिंप्लीफाई करते जब इट्स चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड द सेकंड फ्रैक्शन फ्लिप हो जाता वो। सो 3/2 इंटू 24/10 इट्स बिकम 10/24। अब क्रॉस कटिंग हो रहा तो हम कट कर लेना, ये 2 1 ज़ा 2 सिंप्लीफाई कर लेना उसको। 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। नाउ 1 मल्टीप्लाई 5 एंड 1 मल्टीप्लाई 8, 5/8 वी गॉट द आंसर। डिवीजन पार्ट का हमारे को आंसर 5/8 आया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है हमारे पास, उसको स्किप कर देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता, डीमास में एडिशन रहता। सो एडिशन का क्या है हमारे पास, 4/8 प्लस डिवीजन का ये पार्ट करें तो हम 5/8 आया था, माइनस 2/8 कॉपी कर ली हम। अब स्टेप 2 में एडिशन पार्ट को सॉल्व करना है। एडिशन की साइन के लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का, ये 2 फ्रैक्शंस लेना है हमारे को। 4/8 प्लस 5/8 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है सो 1 टाइम लिख लेना उसको, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना। 4 + 5 9, 9/8 वी गॉट द आंसर स्टेप 2 में। अब ये आंसर 9/8 कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग था हमारे को -2/8 वो ले लेना। नो अगेन वी हैव द डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो स्टेप 3 में अब 9/8 माइनस 2/8 लिख लेके, डिनोमिनेटर सेम अगर है तो उसको 1 टाइम लिख लेना डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। 9 - 2 वी गॉट 7/8 इज द आंसर। इट्स क्लियर। 3 साइंस है अपने को ये प्रॉब्लम में सिंप्लीफाई करने के लिए। डीमास के रूल से पहले डिवीजन पार्ट सॉल्व कर लिए हम, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एम स्किप कर दिए। एम के बाद क्या आता है डीमास में, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, वी डन एडिशन पार्ट। देन एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, वी हैव डन इन द स्टेप 3 सब्ट्रैक्शन एंड वी गॉट द आंसर। अगर आप पहले प्लस कर लेके वो आंसर को फिर डिवाइड करके फिर वो आंसर को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। अगर ऐसा मैथमेटिकल 4 ऑपरेशंस अपने को है, अगर प्लस माइनस डिवीजन, ये तो डीमास याद रख लेना है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। इट्स क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस A, B, C bit.